हे पीप्स, दिस इज़ सोनिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उनके जो क्रिएटर का नाम है शारूम की स्केच बुक। और इनकी वीडियोस जो है वो एनिमेटेड होती हैं। मुझे इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी इनके एक वीडियो की जिसका टाइटल है ट्रेन का सफ़र। एंड आई टेल यू द मोमेंट आई सॉ द पेज, the creators page, इनकी वीडियोस के मैंने thumbnails देखे, I got so excited because I really like animated videos। और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं इनके अभी तक जितने जो मतलब मुझे ओवरऑल देख के बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लग रहे हैं। एंड आई थिंक इसकी काफ़ी प्रेज भी की गई है मुझे, एंड आई एम श्योर देर आर लॉट टू सी। और चले हम पहले स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द वीडियो। सो without any further ado, let's start the video. 1, 2 and 3. रेलगाड़ी छुक्का छुक, रेलगाड़ी छुक्का छुक, रेलगाड़ी छुक्का छुक। अबे टिड्डे चुप हो जा। अम्मी, रेलगाड़ी कब चलेगी? चलने वाली है बेटा, आराम से बैठ जाओ। ट्रेन का सफर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर सफर की एक मंजिल होती है और एक अरसे बाद वो मंजिल इतनी यादगार नहीं रहती जितना वो सफर अपनी यादें छोड़ जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे गुमान के मुताबिक इस वीडियो को देखने वाले मेरे अक्सर दोस्तों ने जिंदगी में कभी ना कभी ट्रेन पर सफर जरूर किया होगा। तो आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पर है। ट्रेन स्टेशन की एक अजब ही कैफियत होती है, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ घबराहट और एक अनजान सी फिक्र का एहसास दिल पर छाया होता है। बहुत ही कोई खुशनसीब होते हैं वो लोग जो ट्रेन के लिए वक्त पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और ट्रेन भी वक्त पर पहले से ही वहां पर मौजूद हो, वरना अक्सर पता करने पर यही मालूम होता है यार गाड़ी धुल रहा है, आधा घंटा बाद आएगा। बिल आखिर किस्मत में लिखे इंतजार के बाद आपकी ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर तशरीफ ले आती है। 39 यही है भाई? हाँ जी यही है। आ जाओ भाई, आ जाओ, यही है। ले आओ सामान, यहाँ ले आओ। आराम से रख भाई। 20,000 का जूसर है, पैसे तेरा बाप भरेगा। आ जाओ बच्चों, तुम इधर बैठ जाओ, तुम उधर बैठ जाओ। भाई आपकी यही सीट है? क्यों, आपके पास भी इसी की टिकट है क्या? नहीं भाई, एहतियातन पूछ रहा हूँ। हाँ जी मेरी सीट है। अगर आपने सब्र तअम्मुल की प्रैक्टिस करनी है ना तो ट्रेन का सफर कर लो। पहले ट्रेन के आने का इंतजार और फिर ट्रेन में बैठकर ट्रेन के चलने का इंतजार। अक्सर सफर शुरू नहीं होता और लोग पहले से ही खाना शुरू कर देते हैं। माल्टा खाओगे? नहीं बहुत माल्टा खा लो। अरे नहीं बहुत शुक्रिया, आप खाएं। अजीब आदमी। हाँ इफ्फी बोल, पेमेंट हो गई है? अब इकबाल भाई को क्यों पकड़ा दी? इश्तियाक के पप्पा को देनी थी ना। अब इकबाल भाई कहाँ से सेट हो गया? वो तो ड्राइवर है, चलिए। इश्तियाक के पप्पा है ऑनर। अबे क्या कांड कर दिया तूने। चल अभी मेरे को टेंशन ना दे, फैमिली के साथ हॉलीडेज पे जा रहा हूँ। अभी ट्रेन में नेट नहीं चल रहा, बाद में बात करियो। अल्लाह हाफिज। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है मेरा। माशाल्लाह। आयशा मंजिल पे शॉप है, दिलबर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। माशाल्लाह। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह। साल की पूरी मार्केट आपके भाई ने कॉपी है। अब सोचा जरा फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय कर ले। वेकेशंस के लिए लाहौर जा रहे हैं, बच्चों के नानके के पास। अच्छा माशाल्लाह। कोल्ड ड्रिंक, जूस, कोल्ड ड्रिंक। अब्बू जूस पीऊंगा, जूस। अब्बू जूस। हाँ तू पी ले जूस, पे सारा सफर टॉयलेट की तलब में रही हो। नहीं भाई नहीं पीना जूस। एक तवील तारुफ के बाद बिल आखिर ट्रेन अपने सफर पर रवाना हो जाती है और ट्रेन के चलते ही हर कंपार्टमेंट से एक ही आवाज आती है, और चल पड़ी। चल पड़ी। सफर अगर लंबा है तो मेरा मशवरा है कि अपने साथ एक किताब, एक फुल चार्जिंग वाला लैपटॉप और उसमें 2-4 मूवीज और मोबाइल में डाटा पैकेज जरूर करा कर रख लेना ताकि वक्त आसानी से पास हो जाए। छोटे भाई नाम क्या है आपका? शेरम। यार शेरम भाई आप इस सीट पे आ जाओ। क्यों, खैरियत? यार वो टीटी आने वाला है ना, तो मैंने कहा बच्चों को सुला दूं। ये बच्चा है और अभी से क्यों सुला रहे हैं? अभी तो रात भी नहीं हुई। अरे नहीं शेरम भाई, आप समझे नहीं। इसकी टिकट अंडर एज प्राइस पे है ना। वो 12 साल से कम उम्र बच्चे की टिकट नहीं होती, वो दिलाई हुई है। अभी सुला दूंगा तो टीटी की नजर में नहीं आएगा। अगर आपकी ट्रेन में रूम और दरवाजे वाला हिसाब है तो ठीक है, वरना साथ वाले कंपार्टमेंट में भी जो हालात होते हैं उनका आपको अच्छी तरह अंदाजा हो रहा होता है। ट्रेन के सफर में एक रोता हुआ बच्चा जरूर होता
होता है जो पूरा I सफर tell चुप you, नहीं होता सच्ची। और रो रो कर सबका जीना हराम कर देता है। इसी के बरक्स एक कंपार्टमेंट से एक अंकल के खांसने की आवाज आती रहती है ये तो वो कार्टून कैरेक्टर लग रहा है। और वक्तन फवक्तन चिप्स के पैकेट खुलने की आवाजें भी जारी रहती हैं। जिन कंपार्टमेंट्स में फैमिलीज होती हैं उनमें राहगुजर अफराद से पर्दे के लिए चादर का इस्तेमाल होता है। वॉशरूम से वापसी पर अगर आप किसी गलत पर्दे में घुस जाओ तो बड़ी नादामत होती है। और वॉशरूम से याद आया, ट्रेन के वॉशरूम का तो अजीब दहशत वाला मंजर होता है। बहुत ही आप खतरनाक जब भी होता है। वॉशरूम जाओ तो एक शख्स जिंदगी से बेजार शक्ल बनाकर जरूर पहले से दरवाजे के साथ हाँ खड़ा हो। यार, कभी अगर सच्ची मजबूरन में। ट्रेन का वॉशरूम यूज करना पड़ जाए तो एक मशवरा ये है कि अपना मोबाइल या और कोई कीमती चीज अपनी शर्ट की सामने वाली जेब में कभी ना रखना। कोई भी कीमती चीज अगर आपसे छूट गई तो सीधा पटरी पर गिरेगी। कुछ लोगों को तो देखकर ऐसा लगता है कि वो ट्रेन में सिर्फ सोने के लिए आते हैं। सफर चाहे 5 घंटे का हो या 24 घंटे का, ये लोग सारा वक्त सोते रहते हैं। बचपन में जब घर वालों के साथ ट्रेन पर सफर करते थे और किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी और चाय लेने के लिए बाबा ट्रेन से उतरते थे तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती थी कि कहीं ट्रेन चल ना पड़े। अच्छा, हर शहर और हर गांव के स्टेशन की अपनी कोई निशानी होती है। फॉर एग्जांपल हैदराबाद पर अक्सर लोगों के रिश्तेदार उनके लिए बिरयानी लेकर पहले से खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। मुल्तान आते ही सोहन हलवे बेचने वाले नजर आना शुरू हो जाते हैं। खानेवाल स्टेशन का खोया बहुत मशहूर है। कोयटा के रास्ते में मच स्टेशन अपनी हलवा पूरी की वजह से बड़ा मशहूर है। वैसे ट्रेन के सफर में सबसे अनोखा रास्ता तो कोयटा का है। वो पहाड़ों से ट्रेन का गुजरना, वो सुरंगें, वो मट्टी से बने घर और किलियां, यकीन जानो अलग ही बात है बलूचिस्तान के रास्ते की। सफर में एक अंकल आपके कंपार्टमेंट में ऐसे जरूर होते हैं जो सफर के पहले दिन तो कंपार्टमेंट में आपके साथ होते हैं, लेकिन अगली सुबह जब आप उठते हो तो वो अंकल गायब हो चुके होते हैं। कब किस स्टेशन पे उतरे किसी को नहीं मालूम। कुछ लोग ट्रेन के सफर में सारी रात नहीं सोते और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो घोड़े बेचकर सो जाते हैं। अब ट्रेन में सोने पर अगर अगली सुबह आपकी आंख ना खुले तो कोई फिक्र की बात नहीं है, अंडे वाला आपको खुद उठा देगा। आंडे आंडे गर्मा गर्म आंडे नाश्ता सर आंडे आंडे अंडे वाला तो आंडे नहीं, चाय वाले जो उठाते शर्म हैं, भाई चाय सुबह हो गई ऐसे है, बोल के। लाहौर बस आने को है, हम उतर जाएंगे फिर सामान का तहफ्फुज खुद ही करियो। कुछ खारशी लोगों का तो मशगला होता है एक डब्बे से दूसरे डब्बे जाना और ट्रेन के दरवाजे पर खड़े रहना। एक और अनोखा एक्सपीरियंस होता है जब आपकी सीट किसी ऐसे डब्बे में हो जिसमें कोई शादी की बारात जा रही हो। अजीब ही तमाशा लगा होता है। सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब आप अपने कजन या दोस्तों के साथ सफर कर रहे हो। वो रात को ट्रेन में लूडो खेलने का तो अपना ही मजा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बगैर टिकट के पूरा सफर कर लेते हैं और इस फन के सबसे बड़े माहिर होते हैं। सबसे तकलीफदेह आजमाइश तो वो होती है जब आप खर्चा करके एसी वाले डब्बे में अपनी सीट करवाओ और सफर के दौरान उस डब्बे की लाइट चली जाए। एक तो गर्मी होती है और ऊपर से शीशा भी नहीं खुलता। बिल आखिर जब सारा सफर गुजर चुका होता है और मंजिल बहुत करीब होती है और आप इस गुमान में होते हो कि बस अब मेरा स्टेशन आने वाला है, तब किस्मत आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है क्योंकि आपकी ट्रेन एक आखिरी बार अनएक्सपेक्टेडली रास्ते में ही खड़ी हो जाती है और आप इंतजार करते रह जाते हो कि कब ये सफर खत्म होगा। लेकिन इन सारी तकालीफ और आजमाइशों से तंग होने के बजाय अगर हम गौर करें तो ट्रेन क्या हर सफर ही बड़ा खूबसूरत होता है। खास तौर पे ट्रेन के सफर में हमें गौर व फिक्र का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और हम जिंदगी को एक मुनफरिद नुक्ता नजर से देख सकते हैं। ट्रेन के अंदर बैठे हमें आबादियां और लोग गुजरते नजर आते हैं, जबकि इन आबादियों और लोगों के लिए हमारी ट्रेन वहां से गुजर रही होती है। ट्रेन का सफर मुझे हमेशा इस ख्याल की याद दिलाता है कि हम अक्सर जो कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त अपनी जगह रहता है और हम इस वक्त के मुख्तलिफ खानों से गुजर रहे होते हैं। इसी सोच पर आज के लिए शहरम को इजाजत दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। An average 5 minutes animation takes me 2 weeks of long hours, hard work to complete. I'm very thankful that you guys support me so much. Sadly, I'm unable to upload as frequent as my fellow YouTubers. We can only keep the channel from being left behind if you guys support me by doing the following steps. Hit the like button, comment. I read them all, okay? Subscribe, find another video from this channel in the suggestion and play it. Okay, I have already subscribed to this channel and he rightly said that he read all the comments because मैंने Instagram में इनको मैसेज डाला था to take permission to react on his video और इन्होंने मुझे परमिशन दी और बहुत ही क्विक रिप्लाई आया। whereas बहुत सारे लोग जो है वो Instagram चेक भी नहीं करते for weeks and for months. So he seems to be a very nice person.
अगर मैं बात करूं, और अब अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो बहुत ही ऑन पॉइंट वीडियो है। मुझे लगता है एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो रेलेवेंस नहीं है, और मुझे बहुत सारे सफ़र मेरे दिमाग में घूम गए व्हेन आई वाज यंग। तो हम लोग एक बार फाजिल्का से बठिंडा गए थे एक शादी अटेंड करने, जहाँ पे पूरा एक कंपार्टमेंट हमारा था। तो बिल्कुल सेम ये चीज़ थी। एंड मैंने 2006 में दिल्ली से केरला बाय ट्रेन किया था, केरला कोट्टयम केरला हम गए थे। एंड वी वर 10-13 पीपल इन दैट ट्रेन। केरला संपर्क क्रांति में मैंने सफ़र किया था। हम लोग 10-12 लोग थे एंड दैट वाज वेरी इंजॉयबल। 3 दिन का सफ़र था, और आधा सफ़र जो था ठंड में था, आधा सफ़र जो था वो गर्मी में था, और बहुत इंजॉयबल मोमेंट्स थे। एंड लास्ट जो मेरा लंबा सफ़र था ट्रेन का, दैट वाज इन 2016। हम चंडीगढ़ से गोवा गए थे, और गए हम ट्रेन पे थे, वापस हम बाय फ्लाइट आए थे। तो मतलब ये जब केरला गए थे तो वापस भी हम लोग ट्रेन से आए थे। तो दैट वाज द लॉन्ग सफ़र जो मुझे याद है, और बहुत ही रेलेवेंट था। और अंडे वाले तो नहीं आते हमारे यहाँ, चाय वाले उठाते हैं। वो ऐसे बोलते चाय बोल के उठाते हैं, और बिल्कुल ही मतलब ऑन पॉइंट वीडियो थी, बहुत ही मज़ेदार। और यस, ऐसा होता है जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम मतलब हमें होता है कि हम बड़े हो जाएं एंड वी गेट एवरीथिंग। फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ चंडीगढ़ टू दिल्ली फॉर ऑफिशियल पर्पस, बिकॉज हमारे सारे रीजनल ऑफिसेज जो जोनल ऑफिसेज दिल्ली होते हैं, तो हम लोग को रिव्यूज़ और ट्रेनिंग्स उसके लिए जाना पड़ता है। आई मोस्टली ट्रैवल बाय शताब्दी इज़ वन ऑफ द लग्जरी ट्रेन्स विच आर प्रोवाइडेड, और हमारी कंपनीज उसका फेयर पे करती हैं, और बहुत अच्छा ट्रैवल रहता है। लेकिन आई मिस दोज ट्रेन्स के सफ़र जिसमें इस तरह से इंट्रोडक्शन होती थी और इस तरह की सारी चीज़ें होती थी। और मैं अगेन बोल रही हूँ कि एक एक सेकंड का जो उन्होंने बताया है, हर चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं। और शताब्दी का भी जो टॉयलेट्स हैं, मतलब पैथेटिक स्मेल एंड ऑल, यू नो, इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। बट 4-4.5 घंटे के सफ़र में भी साथ वाले बंदे से हेलो तक नहीं होती है। मतलब अब ऐसे सफ़र होते हैं, यू नो, पीपल आर इन देयर लाइक, ओह वी आर ट्रैवलिंग टू शताब्दी, और हम किसी से बात नहीं करते, यू नो, लोअर मिडिल क्लास पीपल लाइक ये इस तरह से बड़ा होता है। और बाय एयर मज़ा नहीं आता उतना। बाय एयर भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है। मेरा सबसे इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया हुआ है मैंने। आई थिंक लास्ट जो मेरा इंटरनेशनल था वो दैट वाज इन 2013। आई वेंट टू थाईलैंड। वो भी ऑफिशियल ट्रिप मैंने विन किया था, बट वो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है यार। मतलब सोते रहो बस, और कुछ मेरे को नहीं मज़ा आता उसमें। बट यस, ट्रेन के सफ़र की अपनी बात होती है, बहुत मज़ा आता है। और खाना पीना, यस, मैं भी जब छोटी थी तो बैठते ही पहले ही होता था कि खाने को दे दो। हाँ, और मैंने सफ़र किए हुए हैं अपने स्कूल टाइम में भी। हम लोग गेम्स वगैरह के लिए जाते थे, तब हम ट्रेन में जाते थे, और वो सबसे मस्त वाला होता है। मैंने अपने कज़न्स के साथ भी सफ़र किया हुआ है, उसमें भी बड़ा मज़ा आता था। बहुत सारे किस्से भी हैं, मतलब आई स्टिल रिमेम्बरिंग। बहुत ही मतलब फनी एट द सेम टाइम इमोशनल वीडियो थी, बहुत मज़ा आया मुझे देख के। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं और भी इनकी वीडियोस देखना चाहूँगी, अगर आप चाहेंगे, अगर आपको ये पसंद आई होगी तो डू सजेस्ट मी अदर वीडियोस, मैं और उन पे भी रिएक्ट करूँगी, आपके साथ देखना चाहूँगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जस्ट स्मैश द सब्सक्राइब बटन। और इस तरह से वीडियोज़ आप सजेस्ट करते रहे, फीडबैक्स एंड कमेंट्स देते रहे। आई ऑल्सो रीड ऑल द कमेंट्स, ओके। सो चले, मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।